करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका अपना होस्ट अदनान खान वॉइस टीवी यूके के साथ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा शहीद अमजद साबरी भाई का ज़ाहिर 23 दिसंबर आज का दिन उनकी सालगिरह का दिन होता है। और 23 दिसंबर 1973 को पाकिस्तान के कव्वाल घराने में एक ऐसा चश्म चिराग जिसकी पैदाइश हुई, जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया। और रहती दुनिया तक मैं समझता हूँ जब तक कव्वाली सुनेंगे आप और हम, तो इस नाम को हम ज़रूर याद रखेंगे। तो हम चाहेंगे इस हवाले से मज़ीद रोशनी डालने के लिए हमारे साथ कव्वाल तलहा साबरी साहब मौजूद हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज गिरामी तलहा भाई आपके? अल्लाह का बड़ा करम, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह से तलहा भाई अमजद भाई के बाद जिस तरह से उनकी खला को आप पूरा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि नाजरीन भी आपकी कव्वालियों को भी बेहद पसंद करते हैं। शहीद अमजद साबरी भाई के बाद तलहा साबरी भाई ने ये कमान संभाली है। तलहा भाई कितने बरस बीत चुके हैं? बेसिकली हमारी ये 4th जनरेशन जो है इस वक्त चल रही है कव्वाली की। हमारे दादा इंडिया से करते हुए आ रहे हैं कव्वाली। हाजी इनायत हुसैन साबरी साहब हमारे दादा का नाम था, और वो अपने वक्त के उस ज़माने के हमारे जैसे हमारे वालिद साहब थे, वो भी उस ज़माने के पाए के कव्वालों में उनका नाम आता था। हाजी इनायत हुसैन साबरी साहब हम मेरे दादा का नाम है, और उसके बाद हमारे वालिद साहब, फिर अमजद भाई, और अब मैं, और अमजद भाई के बच्चे, मेरे बच्चे, बड़े भाई के बच्चे। माशाल्लाह से अमजद भाई की शहादत के बाद से तो हमारे जितने भी यंग बच्चे हैं सब में बहुत ज़्यादा शौक़ पैदा हो गया, और सब लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेने लगे हैं, और माशाल्लाह से सब अपने अपने तौर से अब लगे हुए हैं और इस कोशिश में हैं कि हमारा नाम चलता रहे। चौथी पीढ़ी जो है वो साबरी ब्रदर्स की मार्केट में है और काम कर रही है, और हम सब लोगों तक कव्वाली को जो उसकी सही रूह है, सूफ़ीज़म की जो रूह है, उसे हम तक मुंतकिल कर रही है। अच्छा तलहा भाई, अमजद साबरी भाई के इस दुनिया से चले जाने के बाद आपने अपनी ज़िंदगी में, हमने तो बहुत कमी महसूस की, आपने अपनी ज़िंदगी में किस हद तक उनकी कमी महसूस की? भाई ये आपने बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया है, लेकिन मैं इसका जवाब में सिर्फ यही करना चाहूँगा कि मैं अपनी ज़िंदगी के हर माइक्रो सेकंड में अमजद भाई को मिस करता हूँ। और अमजद भाई की बात अब आप खुद ही कह रहे हैं, आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं, जब आपको इतना वो है, तो मेरे तो वो सगे भाई थे, और मेरा तो हर वक्त का उनके साथ उठना बैठना, टूर्स साथ करना, हर वक्त साथ रहना, साथ में सारी बातें चीतें सब कुछ। कोई भी इवेंट है घर का, जैसे शादी ब्याह की तकरीबात है, कोई भी है, कोई भी बैठ के हम लोग बाकायदा प्लानिंग करना, टूर्स की प्लानिंग करना, रियाज करना साथ में, और सारी बातें, वो हर चीज़, और बस सारी चीज़ें मैं यादें रह गई हैं। तलहा भाई, गमोबेश आपको अमजद भाई के साथ आपने कितने बरस जो है वो कव्वालियाँ जो है मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ मुल्कों में आपने जो है वो पेश की, और सबसे आपका आखिरी टूर कौन सा रहा अमजद भाई के साथ, यादगार टूर जो आप हमारे नाजरीन से शेयर करना चाहेंगे? आखिरी टूर तो हमारा USA का ही था, अमजद भाई की शहादत से तकरीबन 4 महीने पहले। अच्छा तलहा भाई, कितने लगभग आपको बरस हो गए थे अमजद भाई के साथ कव्वालियाँ पेश करते हुए? मैं अमजद भाई के साथ बेसिकली 20 साल से अमजद भाई के साथ काम कर रहा था। अमजद भाई का जब ग्रुप बना, जब हमारे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, तो मैं उस वक्त बहुत छोटा था जब बुनियाद पड़ी थी। अमजद भाई शुरू से हमारे वालिद साहब के बाद रहते थे, तो उनसे बड़े 2 और भाई भी थे, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं भाई, हम इसके एक हमारे यहाँ सिस्टम होता है, पगड़ी सिस्टम, पगड़ी दी जाती है कि भाई अब इस चीज़ को लेके कौन आगे चलेगा, तो अब ये पगड़ी, तो बेसिकली ये बड़े भाई का हक होता है। लेकिन हमारे बड़े भाई ने कहा कि भाई मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, और यहाँ मेरे ख़्याल से इस पगड़ी का असल हकदार जो है वो अमजद है, तो मैं ये पगड़ी अमजद के सर देना चाहूँगा। बेशक नाजरीन, ऐसा ही है। मेरे ख़्याल से हाजी ग़ुलाम फ़रीद साबरी साहब के बाद अगर सही मायनों में साबरी ब्रदर्स का नाम पूरी दुनिया में रोशनास करवाने में, मैं समझता हूँ शहीद अमजद साबरी भाई का बहुत अहम किरदार है। और हम जानना चाहेंगे कि जब अमजद भाई की सालगिरह हुआ करती थी, आप लोग मनाया करते थे घर वाले,
तो किस तरह ताबतौबंद अंदाज में, किस तरह शान व शौकत से आप लोग मनाते थे? भाई बेसिकली अमजद भाई की 2 सालगिरह बनती थी। 2 सालगिरह बनती हैं, अच्छा जी, वो किस तरह से? वो इस तरह से कि वो पैदा हुए थे इस्लामी लिहाज से ताक रातों में आखिरी बुध का दिन था, तो उस वक्त अमजद भाई की आमद हुई थी। बिल्कुल रमज़ान शरीफ का आखिरी ताक दिन था, मेरा ख्याल है गालिबन बुध का दिन था वो। हाँ, और फिर इंग्लिश हिसाब से उनकी 23 दिसंबर को होती है। और हमारे वालिद साहब बेसिकली इन चीज़ों को ज़्यादा सालगिरह वगैरह को ये नहीं पसंद नहीं करते थे, लेकिन अमजद भाई की सालगिरह हमेशा से बड़ी उससे बनाई उन्होंने, और हमेशा से अमजद भाई की सालगिरह और मेरी भी सालगिरह हमेशा से बनाते हमारे वालिद साहब बहुत अच्छी तरीके से। और अमजद भाई तो बस क्या कहें, और इतने जॉली थे वो, इतना हमारा हंसी मजाक और इतना साथ में हमारा टाइम गुजरा। वो उन्होंने बिल्कुल मुझे एक बाप की शफकत दी और बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखा और बहुत मुझे सिखाया, बताया, पढ़ाया। अब तलहा साबरी भाई बुनियादी तौर पे अमजद भाई ग़ुलाम फ़रीद साबरी साहब के नाम को माशाल्लाह से पूरी दुनिया में लेकर के जो है वो ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, इवेंट्स कर रहे हैं जी, कोशिश कर रहे हैं, ये इनका बड़प्पन है। लेकिन हमने तो खैर अपनी निगाहों से, और आपने भी बेतहाशा प्रोग्राम्स में इनको देखा होगा परफॉर्म करते हुए। अभी भी बहुत बिजी इनका स्केड्यूल था, लेकिन मैंने इनसे स्पेशली कहा कि तलहा भाई मुझे थोड़ा सा आपसे वक्त चाहिए, तो उन्होंने मुझे वक्त दिया। मैं उसके लिए भी आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। मैं चाहूँगा एक कोई कलाम अगर आप हमें पढ़ के सुनाएं। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ। अता कई तुशाने करीमी का सदका, दिला दे इलाही रहीमी का सदका। न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूँ मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह। तलहा साबरी भाई घर में सबसे छोटे हैं, तो वालदा से कितनी मोहब्बत है आपको अपनी? भाई वालदा से बेपनाह मोहब्बत है, और वालदा से बस आप देख लें, मैं सबसे छोटा और सबका लाडला, और वालदा से तो मेरी बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत। और फिर भी लेकिन वालदा अमजद भाई से थोड़ा ज़्यादा करती थी, लेकिन अच्छा, ये होता है वैसे, हाँ, ये हर घर में, हर घर। अमजद भाई जो थे ना, वो शरारतों में जॉली किस्म का इंसान होता है ना, और मैं बेसिकली थोड़ा शर्मीला बच्चा, ज़रा शर्मीला बच्चा भाई, थोड़ा शाय किस्म का बच्चा था मैं। और अमजद भाई तो माशाल्लाह से इतने जॉली किस्म के, शरारती शरारत उनमें हर वक्त। वो अभी कभी भी ऐसे भी घर में भी ऐसी शरारत, कभी मोहल्ले वाले की बैल बजा के भाग जाना कभी हम लोग क्रिकेट खेल रहे हो तो किसी की बॉल मार के शीशा तोड़ देना क्रिकेट में। और अब जिस जगह पे हम बैठे हुए इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं और अमजद भाई, आपको मैं बताऊं अपना उनसे मोहब्बत का, मुझसे वो इतनी मोहब्बत किया करते थे कि ये जगह जो थी हमारी, ये नेशनल स्टेडियम कराची था। क्या बात है नाजरीन, और माशाल्लाह काफ़ी बड़ा लॉन्च है। और यहाँ पे हम लोग प्लास्टिक से बॉल होती है ना, प्लास्टिक की बल्ब, देखिए यहाँ की भी काफ़ी लाइटें हमने तोड़ी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब तो हमने इसको ज़रा नए सिरे से बनवा लिया है, अगर आप थोड़े कुछ अरसे पहले आते तो मैं दिखाता आपको कि वो लाइट अमजद भाई ने तोड़ी है, वो मैंने तोड़ी है। अभी तक याद है सारे वाक़यात। बिल्कुल ज़बरदस्त। हर वक्त हम लोग जब भी हम लोग सारे भाई, हमारे भाई बड़े वाले यूके में होते थे, वो भी आते थे, और दूसरे वाले बड़े भाई भी, अजमत साबरी साहब भी और अमजद भाई भी, और हमारे भांजे भतीजे, हम सब लोग यहाँ मिलके साथ में क्रिकेट खेलना, बैठ के हंसी मजाक और हर किस्म के गेम खेलना। अमजद भाई की एक आदत थी, वो नए नए किस्म के गेम लेकर आते थे। अच्छा, मसलन वो एक गिल्ली डंडा खेला करते थे वैसे?
गिल्ली डंडा भी खेला करते थे, वो हर गेम खेलते थे भाई, गिल्ली डंडा, स्नूकर, डप्पू, आप समझ लें इंटरनेशनल लेवल से लेके जो गली का लेवल होता है ना, जैसे आपने कहा गिल्ली डंडा, हर खेल खेला है उन्होंने। मेरे ख्याल है डब्बू के तो खासे चैंपियन थे, और यहीं तलहा भाई और अमजद भाई के घर के बिल्कुल सामने एक डब्बू का लगा हुआ है बोर्ड, वहाँ पर तो अमजद भाई अक्सर और बेशतर मिला करते थे। उनका खासा ये था कि वो अमामुल नास में घुल मिल कर रहते थे। अल्लाह ताला ने उनको जो सलाहियत दी थी, जो उनको शोहरत दी थी, उस शख्सियत में, मैं शख्स नहीं कहूँगा, मुकम्मल एक शख्सियत में आज़ी थी। और ये फरमान है कि जिस शख्स में आज़ी होती है अल्लाह ताला उसको बुलंदी अता फरमाते हैं, और ऐसा ही रहा। अच्छा तलहा भाई, मैं चाहूँगा आप अपनी वालदा के लिए हमारे तमाम देखने वाले नाजरीन को एक शेर सुनाइए आप। भाई किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में मकान आया, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। सुभान अल्लाह, देखिए क्या खूबसूरत। तो अपने अंदाज से अपनी माँ को डेलीकेट करूँगा। एक गाना हमेशा अमजद भाई भी गाया करते थे, अम्मी को डेलीकेट किया करते थे। आज उसी गाने के चंद बोल मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। हमें ये बहुत हमारे लिए एजाज़ की बात है। माँ हो मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, माँ हो मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, तेरी उंगली पकड़ कर चला, ममता के आंचल में का पला, माँ हो मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ, माँ हो मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला। ज़बरदस्त। और ये भी एक कैफ़ियत है इंसानी कि हर इंसान को उसकी माँ के बिना समझने के बिल्कुल अधूरा सा तसव्वुर कर सकते हैं हम। ऐसा हुआ कि कभी घर में उन्होंने आप पर गुस्सा किया हो, या किसी आप कव्वाली के प्रोग्राम में हो और वहाँ कुछ आपसे जो है वो, चूँकि आप उनके हमनवा भी थे, उनके भाई भी थे, तो रिश्ते का भी एक तकाज़ा था और उनके हमनवा होने का भी एक मामला था, तो कभी ऐसा हुआ उन्होंने ड्यूरिंग द कव्वाली कभी डांटा हो, या आप पे थोड़ा सा गुस्सा या थोड़ा सा अपना वो होता है ना ठोस जमाना, वो किया हो आप पे? अमजद भाई से डांटे भी पड़ी थोड़ी बहुत। हाँ हाँ, लेकिन वो बस जब ही होता था उस वक्त स्टेज तक। हम यूएसए में थे और काफ़ी स्नो वहाँ हो रही थी और काफ़ी मौसम वहाँ ख़राब था, तो अमजद भाई की तबीयत थोड़ी ज़रा नासाज हो गई थी ना, और शो हमें करना था। तो अमजद भाई ने सेटली मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगे, भाई तलहा मियाँ, आज की सारी जिम्मेदारी जो है आपकी है, आपके कांधों पर है, अब आपने संभालना है सारा, मैं आपके साथ चलूँगा, बस बैठूँगा, क्योंकि आपको पता ही है, आप देख रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी मैं बिल्कुल देख रहा हूँ। मैं इस वक्त टेंशन में भी आया कि यार मैं अमजद भाई की कमी को मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ। एक साथ में बैठ के कोर्स करना, ये वो करना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन एक प्रॉपर इतना अचानक बिल्कुल कि भाई मॉर्निंग में उन्होंने मुझे बताया और शाम को करना है भैया। अब खैर में बड़ी टेंशन में आया, और भी हमारे साथी लोग थे, सब लोगों ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। सब लोगों ने बेटा बस, रमज़ान भाई ने कहा भाई ठीक है, आप सारे कलाम आपको पता ही हैं, और जिन कलामों में भी आपको कबूल हासिल है वही वाले कलाम आप पढ़ना है। कम अज़ कम मैंने वहाँ तकरीबन एज अ फर्स्ट टाइम मास्टर, एज अ फर्स्ट टाइम टीम का कैप्टन, फर्स्ट टाइम मैंने 2 घंटे परफॉर्म किया। अल्लाह ने वो बहुत अच्छा शो भी कराया, और उसके बाद अमजद भाई ने भी मुझे बहुत शाबाशी दी, और सारे हमारे टीममेट्स और सब लोग, हमारे ऑर्गेनाइज़र वगैरह, सब लोग बहुत खुश हुए। सब ने कहा कि वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। यानी कि आपके कहने का मकसद ये बाकायदा तलहा साबरी मंजर आम पे आ गए, ऐसा ही हुआ? उसके बाद देखते ही देखते फिर अमजद भाई ने मुझे बाकायदा, अमजद भाई ने वहाँ बेसिकली यूँ समझ लीजिए मुझे एक तरीके से चेक किया था कि मैं कितने पानी में हूँ। उसने तैराकी करके दिखाई? जी, मैंने तैराकी करके दिखाई उनको, और अब कैसी भी मुझे आती थी मैंने की, लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया। और एक
होता है ना, जब एक अपना बंदा, घर का बंदा एक ब्लड रिलेशन कुछ करता है ना, तो हौसला देता है। चेहरे की एक हिसाब वो होते हैं ना तासुरात, तासुरात से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार वेरी गुड भाई, वेल डन, अबे तूने कर लिया, तेरे से तो ये उम्मीद ही नहीं थी यार। जो बात है। लेकिन वो एक अलग सी चमक होती है ना, वो बाद में हमने भाई ने मुझे बहुत शाबाशी दिया बाद में। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बाकायदा बिठाया अपने साथ और बताया, मुझे बोल दोहराने का तरीका बताया, रुबाइयाँ दोहराने का, आवाज़ लगाने का, कि भाई इस तरह करो, इस तरह करो, सुबह उठ के आ किया करो, सांप पे उंगली रख के कम से कम आधा घंटे बैठना है। अरे वाह वाह वाह, आधे घंटे का यानी कि रियाज आपका रोज़ाना सुबह। कौन सी नई कवाली आप साबरी ब्रदर्स की, जो आप लोगों का एक खासा रहा है हमेशा से, ताजदार हरम से लेकर के भरदो झोली तक, भरदो झोली से लेकर के करम मांगता हूँ, दुआ मांगता हूँ, और बेतहाशा ऐसे कलाम, कव्वालियाँ, मनकबतें, दुआएं, बेतहाशा मतलब आप लोगों ने वैरायटी वेरिएशन दी। तो अब कोई नई चीज़ आप मार्केट में लाने वाले हैं तो हमारे देखने वाले नाज़रीन को ज़रूर बताइए। जी बिल्कुल भाई, बेसिकली मैं आपको बताऊं, हमसे जो फरमाइश होती है ना, वो बेसिकली तो यही होती है, वालिद साहब और भाई साहब के कलाम सुनाएं। और कुछ लोग आप जैसे भी होते हैं, उन्हें कहते हैं यार कोई अपना भी करके दिखाओ भाई, ये तो तुम्हारे वालिद साहब और तुम्हारे भाई साहब से सुना हुआ है। तो इस सिलसिले में मैं इंशाल्लाह अभी अनकरीब मेरी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की गज़ल लॉन्च होने वाली है, और हीरा गोल्ड के साथ मैं मिलकर काम कर रहा हूँ। काफ़ी सारे कलाम मेरे वहाँ से रिलीज़ भी हो चुके हैं और काफ़ी सारे पेंडिंग में हैं, इनकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह चल रही हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में कुछ अरसे में आप इंशाल्लाह देखेंगे एक नया अंदाज़ कव्वाली में। मैं बहुत सारा नया म्यूज़िक भी लेकर आया हूँ, नई जिद्दत लेकर आया हूँ, नए इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आया हूँ। तो तलहा भाई, अब मुस्तकबिल में क्या तवक्को की जाए? अमजद भाई की खला आप माशाल्लाह अपने तौर पे पूरी कर रहे हैं, और हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। हमारी समातों को नए नए कलाम अभी देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। तो अब मज़ीद क्या आगे की पेशरफ्त है? बस जी, आपने कहा अमजद भाई की जगह तो मैं कभी पूरी नहीं कर सकता। उन जैसा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जैसा अल्लाह ताला ने उन्हें इज़्ज़त शोहरत दी, वैसी ही अल्लाह मेरे नसीब में भी रखे। और अल्लाह का बड़ा करम है, आज भी लोग, मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं आपको ये बात बताऊँ, मुझे बड़ी खुशी होती है लोग मेरे नाम से ना यार अमजद साबरी के भाई जा रहे हैं, यार गुलाम फरीद साबरी के बेटे जा रहे हैं। तो ये मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है, ये एहसास बिल्कुल। और मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगता है, यार आप अमजद भाई के छोटे भाई हैं ना? हाँ जी, मैं अमजद भाई का छोटा भाई हूँ। यार आप, यार माशाल्लाह आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो लोग बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं, मोहब्बत करते हैं। अच्छा तलहा भाई, इतनी खूबसूरत आपने गुफ्तगू की, इतना ज़बरदस्त आपने माजी, हाल और मुस्तकबिल के बारे में हमें बताया, लेकिन मैं समझता हूँ इस नोट पे कहीं पर कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, और हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपका दिल भी दुखाया होगा, और किसी से कोई शिकायत रही होगी, या कोई आप समझते हैं कि कोई ऐसी ख्वाहिश आपकी जो अब तक पाए तकमील तक ना पहुंची हो, और आप चाहते हैं कि उस पर भी नज़रसानी की जाए। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं अमजद भाई की शहादत पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे वादे किए और बहुत सारे पूरे भी किए। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने बहुत सारे पूरे भी किए, लेकिन उनमें से अभी मैं ये समझता हूँ कि 2 वादे तो हैं मेरे। एक एकेडमी का उन्होंने कहा था कि अमजद साबरी के भाई के नाम से एकेडमी बनेगी, मंसूब। अच्छा, एक एकेडमी जो है वो मंसूब की जाएगी शहीद अमजद साबरी साहब के नाम की, और उसके अलावा तलहा भाई? उसके अलावा उन्होंने मेरी जॉब के बारे में भी कहा था और मेरे बच्चों की क्वालिफिकेशन के बारे में भी कहा था, तो इसके लिए कुछ भी नहीं हुआ। भाई देखिए ना, वो सारी चीज़ें, अब हमारा तो आपको पता है जॉइंट फैमिली सिस्टम है, हमारी सारी चीज़ें मैं बेसिकली अपनी बात करूं तो मैं तो बेसिकली अमजद भाई के साथ ही चल रहा था। मैं क्या, हमारा पूरा घर ही सब अमजद भाई के साथ चलते थे। अब वो जो भी कुछ हुआ, जो भी चीज़ मिला, गवर्नमेंट के हम बहुत शुक्रगुजार भी हैं, बस क्या हमारे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन वो जो भी कुछ उन्होंने किया, जो भी कुछ मिला, वो सब किसको मिला? अमजद भाई की फैमिली को मिला, अमजद भाई की वाइफ को मिला, वो अमजद भाई के वालदा और अमजद भाई के भाई जो हमेशा से उनके साथ से रहते थे, उनको कुछ भी नहीं मिला। बस अपने तौर से हम करते रहते हैं कुछ ना कुछ। मैंने अपने तौर से एक NGO भी बनाई है, तो उस पर भी मैं काम करता रहता हूँ। और इसके अलावा मेरे बड़े वाले भाई सरवर साबरी साहब UK में होते हैं, उन्होंने भी एक क्लब बनाया है, साबरी क्लब, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। ये हम अपने तौर से करें, लेकिन जो गवर्नमेंट ने हमसे कहा था कि जो अमजद भाई के नाम से आपको एक एकेडमी बनाएगी
जाएगी उसके लिए एक जगह। कुछ जगहें गवर्नमेंट ने मुझे दिखाई भी, लेकिन वो बहुत ऐसी थी कि मैं उनको रिजेक्ट कर दी। मुनासिब में समझा, मैंने उनको रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा इतनी जगह, इस जगह पे थोड़ी यार। तलहा भाई, इख्तिताम अब हम करेंगे आज की इस खूबसूरत सी महफ़िल का, गुफ्तगू का। हम चाहेंगे इसे रैप अप करें, तो इख्तिताम में वॉइस टीवी यूके के नाजरीन को और हमारे लिए कुछ अगर आप कमेंट्स देना चाहें तो हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात होगी। माशाल्लाह से अदनान खान भाई यहाँ पर आए और उन्होंने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही और बहुत मज़ा आया। बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई और कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा हुई और माजी हाल सारी बातें हुई। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वॉइस ऑफ यूके वाले। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको भी कामयाबियाँ अता करे और बहुत सारी कामयाबियाँ दें और आपको भी कामयाबी दें। आमीन इलाही आमीन। आखिर में एक शेर, आखिर में एक शेर भी सुन लेते हैं। जिसका इम्कान नहीं वो बात भी हो जाती है, जिसका इम्कान नहीं वो बात भी हो जाती है, जिसका इम्कान नहीं वो बात भी हो जाती है, और ज़िंदगी हो तो मुलाकात भी हो जाती है। तलहा साबरी और अदनान खान की तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़। और इसी खूबसूरत नोट के साथ आप तमाम नाजरीन से चाहेंगे इजाज़त, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि आज का शो आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो वॉइस टीवी यूके को यानी कि VTV को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आपका मेज़बान अदनान खान आपसे चाहेगा तलहा साबरी भाई के साथ इजाज़त। कैमरामैन हसन मेहदी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। इख्तिताम में अल्लाह हाफिज़ नासिर, पाकिस्तान।